दोस्तों, जैसे ही इंसान में सोचने समझने की समझ पड़ती है, वैसे ही इंसान खुद को खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगता है। जी हाँ, और इसी में एक तरीका होता है शराब, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन शराब के मायने सभी के लिए अलग अलग हैं। कोई शराब थकान मिटाने के लिए पीता है, तो कोई बस शौक या तौर पर अलग अलग तरह की शराब टेस्ट करने के लिए, या फिर देवदास जैसे कोई अपनी पारों को भुलाने के लिए। लेकिन इन सब मामलों के बीच एक चीज कॉमन है, और वो है शराब। जो अच्छी है या बुरी, ये पीने वाले पर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी खास शराब यानी मदिरा के बारे में बताने वाले हैं, जिसे पीने के लिए अच्छे अच्छे को झुकना पड़ा। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या खास है इस शाही शराब में। दोस्तों, जिस शराब की तारीफों के पुल हम बांध रहे हैं, वो है शाही शराब, जिसे रजवाड़ी शराब भी कहा जाता है, या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि हेरिटेज लिकर भी कह सकते हैं। अब इस शराब को कुछ लोग राजा महाराजाओं की दारू भी कहते हैं। ये शराब राजघराने में इतनी घुल मिल गई थी कि इसे राजा महाराजाओं की शान गुलजार करने के साथ साथ विरासत और वसीयत के झगड़े भी सुलझाने में भी काम लाया जाता था। जी हाँ, आज भी चाहे शादी हो या कोई और बात, बोतलें तो खुली ही जाती हैं। उस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। एक बोतल में ही पूरी शादी निपट जाती थी। चांदी की सिलाई शराब में डाली जाती और उसे फिर पानी भरे गिलास में डुबाया जाता। इस तरह एक बोतल में पूरी बारात निपटा दी जाती थी। उदयपुर राजघराना ऐसी शराब बनाया करता था। वहीं धौलपुर राजघराना मर्दाना शक्ति बढ़ाने वाली शराब बनाया करता था। कहीं एलोवेरा की शराब बनती थी जो घुटनों के दर्द में राहत देती थी, तो कहीं ऐसी शराब बनती थी जिससे बच्चों का दिमाग तेज हो सके। वैसे आपको बता दें कि अपने बच्चों को शराब ना पिलाएं, ये पुराने जमाने की बातें हैं। इसी के साथ साथ गर्मी की शराब अलग, बरसात की शराब अलग और सर्दियों की शराब अलग। बता दें दोस्तों कि इन अलग अलग शराब के साथ साथ इनके पीने का अंदाज भी बहुत अलग होता था। अब जब राजा महाराजाओं की महफिल जमती थी, तो वहाँ मेजबान राजा चुस्की बढ़ा देते थे। यहाँ आपको बताते चलें कि चुस्की यानी कि छोटा जग, जिसमें 4 खाने हो, और यहाँ इनके स्वाद लगाने के तरीके देखिए। हर खाने में अलग तरह की शराब होती थी। जैसे एक में गुलाब, दूसरे में सौंफ, तीसरे में पुदीना, तो चौथे में इलायची की शराब। फिर चुस्की के 3 खाने बंद कर दिए जाते थे, जिसमें चौथे खाने की शराब मेहमान पीते और शराब का नाम लेते, और गलत नाम लेने पर उनका हल्का फुल्का मजाक उड़ाया जाता। अब शाही शराब के इतिहास की बात करें तो साल 1789 में अमेरिका के जॉर्ज टाउन में एलिजा क्रेग ने हेरिटेज शराब बनाई थी, और उसी समय राजस्थान के रेगिस्तानी झुंझुनू इलाके में महनसर ठिकाना भी ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा था। वैसे आपको बता दें, शाही शराब निजी ठिकानेदारों या रियासतकालीन ठाकुरों ने बनानी शुरू की थी। झुंझुनू के महनसर के ठाकुर दुर्जन सिंह ने तो 1890 में ही शाही शराब का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया था। उस समय यूरोप के देशों में भी शाही शराब का उत्पादन हुआ करता था। कहा जाता है कि चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब जयपुर आए थे, तब उन्होंने केसर कस्तूरी का स्वाद चखा था और उसे पसंद भी किया था। बता दें कि महनसुर सिल्क रूट में आता था, जो कि चीन से तुर्की जाता था। अब यहाँ की शराब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए तुर्की तक जाती थी। यहाँ एक बात और बताते चलें कि इसी दौर में जयपुर राजघराने के लिए कानूदा ठिकाना चंद्रहास नाम की शराब बना रहा था, और इसे 3 साल तो बनाने में ही लगते थे। बता दें कि एक कटोरी में चंद्रहास डालकर उसे आग पर रखा जाता था। अगर पानी की एक बूंद भी बची रह गई तो शराब का पूरा जखीरा नष्ट कर दिया जाता था। खैर, साल 1950 में भारत सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई और शाही शराब पर रोक लग गई, क्योंकि नई पॉलिसी में अल्कोहल की मात्रा 42.5% मैक्सिमम रखी गई, जबकि रजवाड़ी शराब में यह 80% से ज्यादा होती थी। हालांकि उस समय राजघरानों के यहाँ 1950 से पहले बनी रजवाड़ी शराब मिल जाया करती थी। वहीं साल 1982 में जब जेम्स बॉन्ड यानी रॉजर मोर अपनी ऑक्टोपसी फिल्म की शूटिंग के लिए उदयपुर आए थे, तो कहा जाता है कि रजवाड़ी शराब पीकर वह झूम उठे थे। साल 1973 में राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स खत्म होने के बाद सरकार ने सख्ती बरती और पुरानी रखी शाही शराब भी उसकी चपेट में आई। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के दौरान आमेर के राजा के यहाँ छापेमारी भी हुई थी। कहा जाता है कि तब सैकड़ों लीटर रजवाड़ी शराब किले के ऊपर से बहा दी गई थी। वहीं साल 1998 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें धौलपुर राजघराने की बहू और सिंधिया राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी, और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट जोधपुर राजघराने के पूर्व महाराजा गज सिंह को बनाया गया। इस दौरान उन्होंने तीनों बातों पर जोर दिया। पहला हेरिटेज स्पोर्ट्स, दूसरा हेरिटेज होटल और तीसरा हेरिटेज लिकर, और वसुंधरा सरकार ने इसमें दिलचस्पी भी ली। फिर क्या था दोस्तों, वापस से शुरू हुआ रजवाड़ी शराब का सिलसिला, जिसके बाद गंगानगर शुगर मिल्स ने फिर से शाही शराब बनानी शुरू की और 8 तरह की शराब बनाई गई, जिसमें चंद्रहास, जगमोहन, केसर, कस्तूरी, मवालीन, सौंफ, गुलाब, इलायची और संतरा शामिल। लेकिन 5 साल बाद अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बने, तो गांधीवादी गहलोत ने शाही शराब पर रोक लगा दी। हालांकि कई साल बाद ये अनडिक्लेयर्ड रोक बिना किसी घोषणा के वापस ले ली गई। अगर आप भी इस वीडियो को देखते हुए सोच रहे हैं कि काश हम भी इस शराब का लुत्फ उठा सके, तो आपको बता दें कि आज गंगानगर शुगर मिल्स शाही शराब बना रही है। जी हाँ, गंगानगर शुगर मिल्स के अलावा महनसर घराना, महनसर सौंफ, महनसर पुदीना, महनसर गुलाब, महनसर सोमरस का बाकायदा प्रोडक्शन करते हैं। ये शाही शराब स्टेट गवर्नमेंट के सभी नियमों और मापदंडों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती
जाती है। महंसर कंपनी के मुताबिक फिलहाल 6 तरह की शराब बनाई जा रही है और अगर राज्य सरकार रियायतें दे तो करीब 2 दर्जन तरह की शराब बनाई जा सकती है। बता दें कि राजेंद्र सिंह शेखावत ने महंसर रजवाड़ी शराब का उत्पादन शुरू किया था और अभी राज्य सरकार हर शाही शराब के हर लेवल यानी हर रेसिपी पर सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा की लाइसेंस फीस लेती है। ऐसे में महंसर कंपनी का ये भी कहना है कि विदेशों में वहाँ की सरकारें लेबल फीस नहीं लेती हैं। ऐसे ही राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए। वैसे दोस्तों माना जाता है कि महंसर घराने के पास शाही शराब की 150 से ज्यादा रेसिपी हैं। खैर आइए अब आपको ये भी बताएं कि रजवाड़ी शराब कब पी जाती है। दोस्तों रजवाड़ी शराब मौसम के हिसाब से पी जाती है। जी हाँ, गर्मियों में सौंफ के साथ गुलाब पुदीना पिया जाता है, बारिश में इलायची और सर्दियों में जगमोहन केसर कस्तूरी चंद्रहास काम आती है। चंद्रहास तो इस कदर स्ट्रॉन्ग होती थी, इसके 2 घूंट पीने पर मरने वाला भी कुछ घंटों के लिए जी लिया करता था। कहा जाता है कि अगर कोई राजा मरने से पहले जायदाद का बंटवारा नहीं करता था तो राजा को चंद्रहास पिला दी जाती थी ताकि वसीयत लिखने का वक्त मिल जाए। वहीं घुटनों का दर्द दूर करने के लिए ग्वार पाठे की शराब होती थी। दिमाग को तेज करने के लिए अलग शराब होती थी। लेकिन इन शाही शराब में महारानी महंसर शाही गुलाब एक ऐसा ब्रांड है जिसका इतिहास और स्वाद वाकई लाजवाब है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दादा परदादा की शराब कहा जाता है और इस शराब का सेवन राजा महाराजा किया करते थे। दोस्तों कहा जाता है राजस्थान के शेखावटी इलाके के महंसर राजघराने के राजा करणी सिंह ने अपने जीवन काल में ऋषियों से बातचीत करके जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर करीब 50 किस्म की शराब का फॉर्मूला तैयार किया था और करणी सिंह ने ही महारानी महंसर शाही गुलाब शराब के ब्रांड को तैयार किया था। सन 1768 में महंसर के किले का निर्माण हुआ था। तभी यहाँ एक ड्रिंक फेमस हुई जिसे रजवाड़ा शराब कहा जाता था, जो आज महारानी महंसर के नाम से भी जाना जाता है। यह शराब गुलाब की ताजा पंखड़ियों, ड्राई फ्रूट्स, विभिन्न मसालों के साथ 150 से ज्यादा सीक्रेट रेसिपी के डिस्टिलाइजेशन की लंबी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। दोस्तों महारानी महंसर एक ग्रेन बेस्ड शराब है। जी हाँ, इसको बनाने के लिए प्रीमियम गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले गुलाब को अजमेर के पुष्कर जिले से लाया जाता है क्योंकि वहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी के गुलाब मिलते हैं। सुबह में गुलाब को तोड़कर शाम तक रेडी किया जाता है। उसके बाद मैचुरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ताजे गुलाब के मैचुरेशन एंड फेमिनेशन की प्रक्रिया करीब 5 से 15 दिनों तक होती है। इसमें होता यह है कि ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग किस्म के मसालों को भिगोया जाता है। उसके बाद उन्हें कॉपर से बने एक खास किस्म के बर्तन में 3 बार डिस्टिल किया जाता है और जब ये शराब तैयार हो जाती है तो इस शाही शराब का खास कलर निखर कर आता है। आपको बता दें कि ये बिल्कुल ही गुलाबी रंग का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शराब तो बहुत महंगी पड़ जाती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह शराब खास ज्यादा महंगी नहीं है क्योंकि सरकार इस पर काफी सब्सिडी देती है। जी हाँ, इसलिए इसकी बोतल 1000 से 1500 रुपए के रेट में अलग अलग स्टेट्स में आपको मिल जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इस शानदार ड्रिंक को पिया कैसे जाता है। तो महारानी महंसर को पीने का तरीका भी शाही है। सबसे पहले इसे ग्लास में करीब 30 ml लें। इस शराब को आप जैसे ही ग्लास में डालेंगे आपको अपने आसपास गुलाब की खुशबू महसूस हो जाएगी। इसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको आप नीट भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसे आइस क्यूब के साथ भी ले सकते हैं। ग्लास में आइस क्यूब जाते ही महारानी महंसर का अरोमा और निखर जाता है। इसमें आपको गुलाब के साथ कई मसालों का भी टेस्ट फील होगा। महारानी महंसर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये पीने वालों को दीवाना बना देती है। लेकिन दोस्तों इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो आप भी इससे परहेज करें तो बेहतर है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो काफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।